और सीधा सा बात है, वास्तु कैसे काम करता है। वास्तु का काम बड़ा सिंपल है। 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लाइफ को प्रभावित करते हैं। वास्तु में अग्निकोण हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। टॉयलेट बना दीजिए, बाथरूम बना दीजिए तो गड़बड़ मामला। हमारे घर में एक ऐसा डायरेक्शन है जो हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। भाग्य से कर्म नहीं बदलता, कर्म से भाग्य बदलते, याद रखिएगा। वास्तु में फाइनेंस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो मेन तीन डायरेक्शंस हैं वो कौन कौन है। एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए आपके पास। सबसे पहले चाहिए कि आपका कैश फ्लो मेंटेन हो। एक बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, कैश फ्लो मेंटेन हो। दूसरा क्या चाहिए, आपको मनी अपॉर्चुनिटी अच्छे से आते रहे, पैसे का अपॉर्चुनिटी आता रहे। और तीसरा है कि प्रॉफिट हो जाए। और ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कनेक्ट करते हैं। एक करता है फाइनेंस यानी कैश फ्लो अग्नि से, दूसरा करता है वाटर जोन यानी नॉर्थ डायरेक्शन से, तीसरा जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से है। एक साउथ ईस्ट, एक नॉर्थ और एक वेस्ट। वास्तु में 16 दिशा है, 3 डायरेक्शन हमारे बिजनेस को डायरेक्टली रूल करता है। ये 3 डायरेक्शन अगर आपके घर में मौजूद मजबूत स्थिति में है, कोई आपके बिजनेस में हरा ही नहीं सकता। लिख लीजिए, बिजनेस में फंसते इस वजह से हैं क्योंकि हमें ये 3 डायरेक्शन खराब होते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले बात करेंगे अग्निकोण के बारे में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वास्तु में साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि आता है 135 डिग्री पे, 135 डिग्री पे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन 135 डिग्री पे आता है। इस डायरेक्शन का मालिक कौन है जी, इस डायरेक्शन का मालिक कौन है, फटाफट बताइए। अरे भूल गए जी। अरे मालिक मतलब प्लेनेट में मालिक कौन है, कौन सा ग्रह मालिक है इस डायरेक्शन का, वीनस, शुक्र। हमारे घर में अग्निकोण जो कि 135 डिग्री पे आता है, जिसको साउथ ईस्ट कहते हैं, इस डायरेक्शन का मालिक शुक्र होता है। और सीधा सा बात है, वास्तु कैसे काम करता है। वास्तु का काम बड़ा सिंपल है। आप जिस तरह के घर में जाएंगे, वहां की जिस तरह की भी एनर्जीज होंगी, उसी एनर्जी की तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड बन जाएगा। और जिस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड बन जाएगा, उसी तरीके से आपका जीवन चलने लगता है। सारा कहानी यहीं से कनेक्टेड है। वास्तु में भाव का बड़ा महत्व है। वास्तु में भाव का बड़ा महत्व है। जैसे भाव होंगे वैसा भव होगा, जैसे विचार होंगे, जैसे भाव होंगे, वैसा ही जीवन चलेगा। जैनिज्म में एक बात बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। हमारे जीवन में 4 मेजर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लाइफ को प्रभावित करते हैं। इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होता है। पढ़े है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य यानी कि पदार्थ, वस्तु, क्षेत्र यानी एरिया, काल यानी कि समय, और भाव जो है वो आपका, आपके भाव, इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपके अंदर इंटरनल एनर्जी है वो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, बताइए। भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है। 90% भाव होता है, ठीक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। भाव यानी आपका 90% इंपैक्ट देता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में भाव का सबसे ज्यादा महत्व है, याद रखिएगा। भाव कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, अगर आप श्मशान घाट पे बैठे हैं और आप जलती चिताओं को देख रहे हैं वहां पे, या वहां गए हैं किसी के साथ, उस समय आपको बिजनेस का कॉल आ जाए, उस समय आपको कॉल आ जाए बिजनेस का, आप बात करेंगे क्या, भाव नहीं आएगा भाई साहब। क्यों, उस समय वैराग है, उस समय वैराग है, उसमें भाव ही नहीं आएगा। छोड़ो यार क्या बोलना, एक दिन यहीं आना है, क्या डिस्कशन करेंगे, करेंगे बाद में। देखिए कैसे भाव बदल रहा है। मैं कह रहा हूं, आप एक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक मंदिर में गए हैं और बढ़िया सा कपड़ा पहन रखे हैं, बढ़िया सा कपड़ा है, मंदिर में गए हैं, और उस समय आपका कपड़ा सफाई, मंदिर में सफाई करते करते जो सफाई करने वाला है वो गलती से आपके कपड़े पे उसका छींटा चला गया, कपड़ा खराब हो गया। आप गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे, उस समय नहीं आएगा। अरे आएगा ही नहीं, मंदिर में भाव ही अलग है ना, नहीं आएगा। कभी सुना आपने मंदिर में थाली पटक दिया और थाल ले जा रहे थे, गुस्सा में फेंक दिया, चिल्लाने लगा, बहुत रेयर, रेयर है। नहीं करेंगे क्योंकि भाव नहीं आएगा, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है। हम मैं कह रहा हूं 5 स्टार होटल में गए हैं और उस समय आपके
होटल का सफाई करने वाला जो उसका गंदगी है वो आपके कपड़े पे आ जाए, आप गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले आप तो करेंगे। हिम्मत कैसे हो गई? मैनेजर को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, करेंगे। क्यों? दोनों जगह भाव अलग थे। मंदिर में सतोगुण था और होटल में रजोगुण था। रजोगुण में अग्रेशन आता है, शतोगुण में कभी अग्रेशन नहीं आता। यही डिफरेंसेस हैं। हम जिस तरह के क्षेत्र में रहते हैं उस तरह का भाव हो जाता है। सोचिए जरा उस घर के बारे में, एक ऐसे घर में आप रहते हैं जहां की एनर्जी खराब है, आपका भाव कैसा हो जाएगा? जहां की एनर्जी खराब है आपका भाव कैसा हो जाएगा? एक ऐसा घर जिसमें राक्षसी तत्व है, नेगेटिव एनर्जी है, आप उस घर में 5 साल रह लीजिए, आपका भाव कैसा हो जाएगा? खुद बताइए। नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप एक पॉजिटिव हाउस में है जहां की एनर्जी बहुत हल्की है, लाइट है, डिवाइन है, आप उस घर में जाते मजा आ जाएगा, लगेगा अरे यार क्या शांति है भाई, जल्दी घर चलो, घर में आनंद आता है। और घर में तमस आ जाए ना, घर में तमस आ जाए, घर में नेगेटिविटी आ जाए, लगेगा घर से दूर ही रहो। जैसे ही घर में पैर क्या रखते हैं हर बार झगड़ा हो जाता है, रिलेशन खराब हो जाता है, किचकिच होता है, मुझे नहीं जाना घर में, लेट से जाऊंगा। क्या डिफरेंसेस है? जैसा क्षेत्र होगा वैसा भाव होगा, इसलिए वास्तु का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे भाव पे है, और जैसा भाव होगा फिर वैसा भाव तो हो ही जाता है कि नहीं? वास्तव में अग्नि कोण हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि अग्नि का मतलब ही एनर्जी से है। अग्नि मतलब ऊर्जा, अग्नि मतलब हीट, गर्मी। अग्नि का काम हमारे शरीर में क्या क्या है जरा बताएंगे सभी लोग? अग्नि का काम हमारे शरीर में क्या क्या है? क्या क्या है? डाइजेशन सिस्टम, खाना पचना चाहिए, सुबह उठ के अच्छी एनर्जी फील होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ये विल पावर, ये कॉन्फिडेंस, ये एनर्जी कहां से आता है? हमारे शरीर के अग्नि से। इसलिए अग्नि का काम है हमारे शरीर में जोश पैदा करना, ऊर्जा पैदा करना, लीडिंग पावर देना, बस बिल्कुल जठराग्नि कहते हैं उसको। सब ज्ञानी तो ही बैठे हैं। और सोचिए किसी घर में क्या हो जाता है जी? किसी घर में अग्नि कोण में जाने अनजाने में क्या बन गया? टॉयलेट बन गया। क्या बन गया? सेप्टिक टैंक बन गया, गंदगी हो गया। किसी घर में जाने अनजाने में अग्नि कोण में टॉयलेट बन गया, सेप्टिक टैंक हो गया, गंदगी हो गया, पानी हो गया। देखिए क्या क्या हो गया। टॉयलेट बना दीजिए तो गड़बड़ मामला, पानी आ गया ना जी। टॉयलेट बना दीजिए, बाथरूम बना दीजिए तो गड़बड़ मामला। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दीजिए तो गड़बड़ मामला। सेप्टिक टैंक जमीन के नीचे बना दीजिए तो गड़बड़ मामला। कुल मिला के अग्नि कोण में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 135 डिग्री वाले हिस्से में अगर हम पानी लेके आएंगे तो घर में कौन सा एनर्जी खराब हो जाएगा? बताइए, घर में कौन सी एनर्जी खराब हो जाएगी? अग्नि कोण में पानी लेके आएंगे क्या खत्म हो जाएगा? फटाफट बताइए। एक व्यक्ति के घर में 135 डिग्री अग्नि कोण में पानी लेके आएंगे, कौन सा एलिमेंट खत्म हो गया? अग्नि खत्म हो गया। और एक घर में अग्नि खत्म हो जाए उसको क्या कहेंगे? एनर्जी होगा क्या? बताइए। अगर किसी घर में अग्नि खत्म हो जाए तो एनर्जी रहेगा क्या? एनर्जी नहीं रहेगा। आप लोग बताइए, एक व्यक्ति के शरीर में अग्नि कम हो जाए तो कैसा होगा? लो एनर्जी रहेगा, डाइजेशन इश्यूज रहेगा, वीक रहेगा, जीरो एनर्जी, डाउन रहेगा, लेजी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा, विजन कम हो जाएगा, विजुअलाइजेशन कम हो जाएगा, देर से ऑफिस निकलेगा, क्योंकि डाइजेशन खराब हुआ है तो घर में पहले 2-3 बार तो बाथरूम जाना पड़ेगा। पहले 6 बजे उठ के ऑफिस के लिए तैयार होने लग जाते थे, अब 12 बजे 10 बजे उठते हैं, 12 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, ढीला ढीला सा बैग लेके ऑफिस में गए। और सब ठीक से काम कर रहे हो ना जी? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है करते रहो। 5 बज गया यार, मन नहीं लग रहा आधा घंटा सो लेते हैं, फिर चल दिए घर पे। बताइए ये व्यक्ति आपके बिजनेस को बढ़ाएगा या घटाएगा? अभी बढ़ा रहा था, अभी घटा दिया। हमने सिर्फ चेंज क्या किए, उसके शरीर से अग्नि तत्व कम किए। अग्नि तत्व कम कैसे हुआ? क्योंकि जिस घर में था वहां अग्नि कोण में टॉयलेट बना था। क्लियर है?
यही हाल उन सभी का हो जाता है जो बिजनेस को बड़े मेहनत से खड़ा करते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद कहते हैं कि अब पहले मर्सिडीज से घुमा करते थे, अब बच्चे का फीस कहाँ से देना है पता नहीं। जब भी अग्निकोण में टॉयलेट आएगा, जो मेजर प्रॉब्लम्स आएंगे उसको समझ लीजिए। जो मेजर प्रॉब्लम आएंगे, आपका फाइनेंस खराब होने लगेगा, कैश फ्लो खराब होगा। सबसे पहले क्या खराब होगा? सबसे पहले कैश फ्लो खराब हो जाएगा। इसके बाद डाइजेशन की इश्यूज होने लगेगी, पैसा धीरे धीरे कम होते रहेगा, धीरे धीरे करके पैसा डाउन होने लगेगा, और मेंटल एनर्जी वीक होने लगेगी, सुस्ती रहने लगेगा, नेगेटिविटी होने लगेगा। और क्या होगा जी? मार्केट में पैसा फंसेगा और खुद कर्ज लेने लगेंगे, और कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, एक दूसरे को रोटेशन चलता रहेगा, लास्ट में खाता एनपीए करके बैठ जाते हैं। अग्नि खराब होने से डाइजेशन इश्यूज, फिर किडनी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, और डायबिटिक बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, कमर घुटने में दर्द की समस्या आती है। अग्निकोण का मालिक शुक्र है, और शुक्र का मतलब है लग्जरी। तो जैसे शुक्र मजबूत हो तो लग्जरी मिलता है, वैसे ही अग्निकोण के टॉयलेट शुक्र को खराब करता है, जिससे लग्जरी जीवन से चली जाती है। एक मेजर पॉइंट था, इस अग्निकोण के टॉयलेट वाले घर में कोई आया क्यों? अरे पहले अच्छा वास्तु था, सब कुछ अच्छा था, सक्सेस पा रहे थे, आखिर एक ऐसे घर में क्यों आए जहां अग्निकोण में टॉयलेट बना था? जब भी कोई व्यक्ति एक ऐसे घर में आए जहां अग्निकोण में टॉयलेट बना है, उसकी कुंडली में मान लीजिए शुक्र की दशा या अंतरदशा चल ही रहा है, और कुंडली में शुक्र खराब है। आप सोचते हैं आपने डिसीजन ले लिया, आप सोचते हैं आपने जानबूझ के अग्निकोण में टॉयलेट ले लिया, भ्रम में है आप। यही सारा नेचर का मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपको उठा के एक ऐसे घर में ले आता है जहां एनर्जी डिस्टर्ब है। आप ज्योतिष के पास जाएंगे, कुंडली देखेंगे, अरे आपका शुक्र खराब है जी, एक काम कीजिए, आप ना थोड़ा सा शुक्र का दान कर दीजिए, शुक्र का मंत्र का जाप कर दीजिए। आप शुक्र के उपाय बताए जा रहे हैं, वो उपाय करके थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फिर पता चल रहा वही हाल है। जड़ को ढूंढना है। किसी के शुक्र की दशा है, जीवन में परेशानी आई है, बिजनेस में लॉस हुए हैं, खाता एनपीए हुआ है, उसके जड़ पे ढूंढिए, उससे पूछिए तो सही, पेट की समस्या है क्या? सुनिए तो सही, उससे डाइजेशन सिस्टम कैसा है उसका। जब सारी बात पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा उनके अग्निकोण में टॉयलेट है कि नहीं है। अगर वो बोले हाँ पेट की समस्या है, घर में सुस्ती रहता, बच्चे भी सुस्त रहते हैं, तो समझ लीजिए कि डाइजेशन से उनका अग्नि खराब है। शुक्र जब भी खराब होगा, शुक्र का कनेक्शन स्पर्म से भी है, शुक्र यानी शुक्राणु से भी है, यानी जिसके घर में अग्निकोण खराब रहता है, उनके घर में सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत वीक होने लगती है, और शुक्राणु कमजोर होने की वजह से संतान सुख प्राप्ति में भी बाधा देखा गया है कुछ घरों में। इसको भी नोट कर लीजिए। यानी कुल मिला के पूरे घर की जो ऊर्जा है उसको कम कर देता है, उसको खत्म कर देता है, जब हम अग्निकोण में टॉयलेट बनाते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं, या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कुल मिला के पानी लेके आते हैं, तो ये सारी परेशानी आती है। क्लियर है? बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में अग्निकोण में बन गया होगा टॉयलेट ना जी। अच्छा बात करेंगे, हम आपसे बात करके बता देंगे आपके घर में कहाँ क्या बना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या क्या दिक्कत आती है देख लीजिए, फाइनेंशियल लॉसेज, डाइजेशन इश्यूज, और कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। वास्तु में चलिए कैश फ्लो तो वैल्यू रखता ही है, सेविंग्स तो वैल्यू रखता ही है, बट सबसे बड़ा सवाल है बिजनेस में अपॉर्चुनिटी। हमारे घर में एक ऐसा डायरेक्शन है जो हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाला जोन कौन सा है? नॉर्थ है। और इसके मालिक कौन है? मरकरी महाराज हैं, बुध ग्रह हैं, है ना, बुध ग्रह है उत्तर दिशा के मालिक। उत्तर दिशा को कुबेर का स्थान भी कहा जाता है, उत्तर दिशा को मनी अपॉर्चुनिटी का स्थान कहा जाता है, सोर्स ऑफ इनकम है ये। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों बिजनेस से कनेक्टेड जरूर है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जिसके घर में नॉर्थ डायरेक्शन खराब होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या बनने से खराब होता है, और कितने डिग्री पे आता है? 0 डिग्री पे आता है, और इसके मालिक बुध है, मरकरी है। जिसके घर में नॉर्थ डायरेक्शन खराब होगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाए, उत्तर दिशा में टॉयलेट आ जाए, उत्तर दिशा में सेप्टिक टैंक आ जाए, जो टॉयलेट का गंदगी होता है वो अगर आ जाए, तो हम कहेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन खराब हो रहा है। क्लियर है? उत्तर दिशा में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक आ जाए तो हम कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन खराब हो रहा है।
और किचन भी खराब करता है, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही नॉर्थ खराब होगा, कौन सा ग्रह खराब हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन खराब होते हुए कौन सा ग्रह खराब हो जाएगा? बात करेंगे अभी आपके घर के वास्तु की बात करेंगे, सब बताएंगे, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। बुध खराब हो जाएगा, मरकरी खराब हो जाएगा। और जब मरकरी खराब हो जाए, बुध खराब हो जाए, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको कनेक्ट कर लीजिए। जब भी बुध खराब होगा तो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएंगे। कहते हैं कहानी है वर्मा जी और शर्मा जी। वर्मा जी और शर्मा जी जो हैं वो दोनों ही कपड़े का बिजनेस करते थे जी, इसी चांदनी चौक से कपड़ा ले जाते थे, बेचते थे। अच्छा, वर्मा जी कहते हैं कि लोग आते तो हैं हमारे पास, हाय हेलो भी करते हैं, चाय भी पी के जाते हैं, लेकिन पता है जब कपड़ा खरीदने की बारी आती है ना, सब शर्मा जी के पास चले जाते हैं। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, बट कस्टमर नहीं है। कस्टमर पहले 100 थे, अब 10 रह गए हैं। यानी जब आपका कस्टमर कम होने लगे, कस्टमर जब डिस्टर्ब होने लगे, जब कस्टमर आने बंद हो जाए, आपका ग्रोथ रुक जाता है, आपकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी रुक जाता है, आपका करियर अपॉर्चुनिटी रुक जाता है। जॉब में प्रमोशन से लेके, जॉब में डिस्टर्बेंस से लेके, सुने ना होंगे जी, अरे जॉब कर रहे थे, फाइनेंशियल लिटिगेशन आ गया, जॉब से छूट गए, जो भी इस तरह की बातें होती है, तो मैक्सिमम केस में नॉर्थ खराब होता है, क्योंकि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो ब्लॉक हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, प्रमोशन रुक जाता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन फाइनेंशियल लॉस नहीं देता, वैसे नहीं, मतलब पैसा फंसने वाला नहीं, फंसने वाला तो अग्नि कौन, नॉर्थ वाला कस्टमर ही गायब कर देता है। जब कस्टमर गायब तब भी तो बिजनेस डूबेगा ना जी। तो इसलिए उत्तर दिशा को खराब करने से हमारी अपॉर्चुनिटी खत्म होती है। लेकिन एक सवाल है, फिर से कहता हूं, एक सवाल है कि उत्तर दिशा खराब क्यों होगा? और दूसरा पॉइंट, मैं आपको कुछ बताया था ना कि हम बिना घर देखे बताएंगे आपके घर में किस डायरेक्शन में क्या बना है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके ये कह रहा है, क्या बताएं, जब से घर बनाए हैं ना, या फैक्ट्री बनाए हैं, एक ही बात है, और घर हो या फैक्ट्री हो, वास्तु दोष कनेक्टेड होता है मैक्सिमम केसेस में। तो जब से इस घर में आए हैं तब से जरा कस्टमर कम होते जा रहे हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा। पहले पता है टर्नओवर इतना था, अब टर्नओवर इतना है। तो उनसे पूछेगा पैसा मार्केट में फंसता है क्या? बोलेंगे ना ना, पैसा वैसा नहीं फंसता, बट सर कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, क्या करें? पहला पॉइंट माइंड में आपको आ जाना चाहिए था कि नॉर्थ खराब हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कंफर्म करना है ना जी, किसी के घर में नॉर्थ में टॉयलेट बना है तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए था कि उनकी कुंडली में बुध खराब है। बट बुध खराब होने के भी कुछ सिम्टम्स हैं। क्या? बुध का संबंध हमारे घर में बहन बुआ और बेटी से होता है, याद रखिएगा, बुध का संबंध हमारे घर में बहन बुआ और बेटी से होता है। हम उनसे पूछेंगे क्या आपके घर में बिटिया है, मतलब आपकी बिटिया कितनी है, ये पूछ लेंगे ना, सीधा सवाल, आपकी बिटिया कितनी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी का नॉर्थ खराब होगा तो मतलब कुंडली में बुध खराब है, और मतलब कुंडली में बुध खराब है तो बिटिया का सुख नहीं मिलेगा। 100 में से 70 लोग कहेंगे जिनके नॉर्थ में टॉयलेट बना है, हमारे घर में बिटिया, मतलब मेरी बिटिया नहीं है, या लड़कियां बहुत कम होती हैं ही नहीं। पहला पॉइंट, लड़कियों का सुख नहीं मिल रहा। 30% कहेंगे कि नहीं है हमारे घर में बेटियां, बट वो भी डिस्टर्ब रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा अगर बुध खराब है तो। फिर हम उनसे पूछेंगे आपकी सिस्टर कितनी है, सब लोग नॉर्थ वाले देख लीजिएगा, आपकी सिस्टर कितनी है? या तो सिस्टर भी नहीं होंगी, या सिस्टर होंगी तो उनकी लाइफ में बड़ी डिस्टर्बेंस, स्ट्रगल, नेगेटिविटी, और साथ में रिलेशन भी कमजोर कर सकता है भाई बहन के बीच में। यानी कि सिस्टर का, बुआ का भी यही हाल रहता है, बहन बुआ बेटी का लाइफ जो है डिस्टर्ब कर देता है, जिनके कुंडली में बुध खराब होता है, क्योंकि बुध का संबंध बहन बुआ बेटी से होता है। अब देखिए, अभी मैं घर में गया नहीं, मैंने उनसे 2-3 सवाल पूछे हैं, आपके घर में लड़कियां कैसी हैं, बिटिया कितनी है, और आपके घर में कुछ और पॉइंट्स। जिनका भी नॉर्थ खराब होगा उनका बुध खराब होगा। बुध का संबंध नर्व सिस्टम से होता है, नसों में खिंचाव की समस्या, नसों में ब्लॉकेज की समस्या, और स्किन प्रॉब्लम भी देता है, क्योंकि स्किन का भी रिलेशन जो है वो हमारा बुध से होता है। यानी नर्व्स की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, और बिटिया का सुख नहीं मिलना, और करियर अपॉर्चुनिटी ब्लॉक करना, ये चारों सिम्टम जो है वो नॉर्थ में बने हुए वास्तु दोष के हैं। चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो सेप्टिक टैंक हो, चाहे वहां पे गंदगी हो, या फिर चाहे वहां पे किचन ही क्यों ना बना हो, वो भी इस तरीके से परेशान करता है। क्लियर है? अगर किसी घर में बिटिया को परेशान किया गया, दुखी किया गया, या फिर ऐसी घटना हुई है जो बहुत टॉर्चर हुई है और मन से बददुआ निकलती चली गई, ऐसे टॉर्चर हुए हैं या फिर सुसाइडल केसेस हुए हैं, कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो उसका एक अभिशाप है अगले कई जनरेशन तक
बुध खराब हो जाता है और उस परिवार में लड़कियों का सुख मिलना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। दूसरा, आजकल सुने हैं ना, सबको लड़का चाहिए, बेटा चाहिए, है ना जी, सबको बेटा ही चाहिए होता है। तो पता चलता है, जाके डॉक्टर को चेक करा लेते हैं, गर्भ में बिटिया है। अब जब गर्भ में बिटिया है तो क्या करेंगे? अबॉर्शन कराएंगे। आप सोचते हैं कि वो 4 महीने की बच्ची जिसको गर्भ से निकाल दिया गया, 3 महीने की बच्ची जिसको गर्भ से निकाल दिया गया, टुकड़ों में काट काट के, आप सोचते हैं एनर्जी, कहानी खत्म हो गई? आप कभी, इतना तो नॉलेज है ना जी सबको कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एवरीवन नोज, नो वन कैन डिस्ट्रॉय एनी एनर्जी। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते, पता है ना आपको? फिर आप कैसे सोचते हैं कि बिटिया को खत्म कर देने से एनर्जी खत्म हो गई? अरे वहां से एनर्जी शुरू हो गई। आप शरीर को समाप्त कर सकते हैं और बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, आप शरीर को खत्म कर सकते हैं, बट वो जो एनर्जी आ गई उसके शरीर में, वो एनर्जी कंटिन्यूअस उस फैमिली से जुड़ी रहेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और फिर अगले कई जनरेशन तक बिटिया का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले कई जनरेशन तक बुद्धि खराब हो जाएगा। मैं दिन रात देख रहा हूं भाई साहब, जैसी कुंडली में अष्टम में राहु दिखता है, सबसे पहला सवाल ये होता है, और बताइए आपकी सिस्टर कैसी हैं? सर बहुत परेशान। हम बोले आए क्यों है? सर बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने बोला नॉर्थ में क्या बना है? सर वहां तो टॉयलेट बना है। एक नहीं, हजारों केसेस हैं, उठा के देख लीजिए, हजारों केसेस हैं, एक हो तो मैं बताऊं। आप सोचते हैं कि कर्म का कोई इंपैक्ट नहीं है? अरे कर्म का ही इंपैक्ट है। मैं कहूंगा कर्म और भाग्य में आप किसको महत्व देते हैं, कर्म या भाग्य? बताइए। आवाज जा रही है ना सबको? क्लियर है ना? बिल्कुल वॉइस क्लियर है? कर्म या भाग्य? मैं कहता हूं भाग्य तो बाद में आएगा भाई साहब। भाग्य क्या है? भाग्य इज जस्ट आउटपुट आपके कर्म का। भाग्य से कर्म नहीं बदलता, कर्म से भाग्य बदलते, याद रखिएगा। कर्म से भाग्य बदलते हैं, भाग्य से कर्म नहीं, कर्म से भाग्य है। अब बोलते हैं ना ऐसा भाग्य, अरे क्या बताएं, किस्मत खराब था कि ऐसा घर मिला। नहीं, ये आपका भाग्य था कि वैसा घर मिला है। भाग्य बुरे और अच्छे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य और भाग्य दोनों चीज तो है जी। बट ये क्यों मिला? कर्मा से। नॉर्थ में टॉयलेट मिला, आप सोच रहे नॉर्थ में टॉयलेट मिल गया बेवजह? अरे ना भाई, कर्मा। अरे जिस परिवार का सालों से कमाया हुआ धन का उपभोग कर रहे हैं आपके दादा, आपके परदादा, उनके डीएनए हैं आप सोचते हैं सिर्फ वही आपके पास आएगा? नहीं, सिर्फ धन नहीं आएंगे, आप सिर्फ डीएनए नहीं है, सिर्फ आपका फेस वैसा दिखता है, आप सोचते हैं बस इतनी सी बात है। नहीं, उनके शरीर की बीमारियां भी धीरे धीरे आपके तक पहुंचेंगी, डॉक्टर से पूछ लीजिए। और सिर्फ बीमारियां नहीं पहुंचेंगी, उनके कर्मा भी पहुंचेंगे। इसी को तो पितृदोष कहते हैं, सुना नहीं है क्या आपने? अरे आपके ना किसी पूर्वज के साथ कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए आपके जनरेशन में बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्या है ये? यस, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी आते हैं जो वास्तु दोष है। मैंने देखा ना उठा के, मैं तो ज्योतिष पढ़ाते हुए 15 साल हो गए, दिन रात वास्तु आते हैं, पहले मैं कुंडली जहां देख लेता, अरे हाँ इनके तो ये ग्रह ऐसे चल रहे हैं, घर में ये बना है। एकदम किताब है, खुली किताब, हर व्यक्ति का जीवन खुली किताब है, अगर आपको ये पढ़ने आता है तो। उन लेडीज जिनके साथ आपके शुक्र जैसे व्यवहार रहे, ध्यान रखिएगा, शुक्र जैसा व्यवहार का मतलब जिनके साथ आपका फिजिकल अटैचमेंट रहा है। शुक्र का मतलब ही शुक्राणु होता है, याद रखिएगा। शुक्र का शरीर में जो हिस्सा भी है वो भी हमारे कमर के पास का ही है। सेक्सुअल ऑर्गन इज कंप्लीटली कनेक्टेड विथ वीनस, शुक्र से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी स्त्री के साथ जिसके साथ शुक्र की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए पत्नी को कनेक्ट किया गया यहां पे, अगर आप उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं, उनके साथ नेगेटिविटी रखते हैं, आपकी वजह से वो जीवन में दुख झेल रही हैं, पता क्या होगा? शुक्र खराब हो जाएगा। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा अपने आसपास में, जिनकी कुंडली में शुक्र बढ़िया होता है उनकी जीवन में एक पॉइंट बहुत कॉमन है, शादी के बाद उनके भाग्य बदलते हैं। एग्री है ना जी? बहुत लोग को देखा होगा, शादी से पहले कुछ नहीं करते, जैसी विवाह हुआ बस भाग्य ही बदल गए। देखें कि नहीं देखें? आया ना?
यानी पत्नी के आने के बाद जैसे ही उनके जीवन में पत्नी आती है, शुक्र की एनर्जी जो उनकी कुंडली में जो सोया हुआ था, सुसुप्ता अवस्था कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और बिजनेस, लग्जरी, पैसा, गाड़ी सब आना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं जिसके आने से, जिसके कदम रखने से इसके कुंडली का शुक्र मजबूत हो सकता है, जब उसी कदम रख जो स्त्री आई है घर में, पत्नी जो आई है, जब वो उसको टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, मारपीट करेगा, क्या वो शुक्र अच्छा रहेगा क्या? बताइए। खत्म कहानी। फिर बोलेंगे क्या बताएं शुक्र खराब रहता है। इट्स एवरीथिंग इज कर्मा। इसलिए घर में स्त्रियों का, खास करके पत्नी का, बेटियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। आप सोचते हैं इसका कनेक्शन बस कुछ भी नहीं, आप, मैं कहूंगा अज्ञानी है अगर आप इस चीज को नहीं समझते तो, अज्ञान है आपका। कई लोग आते हैं, सर क्या बताऊं, जब भी पत्नी से झगड़ा होता है ना सर, पैसा आना बंद हो जाता है। कई लोग कहते हैं पत्नी से झगड़ा होता है, पैसा आना बंद हो जाता है। भाई साहब शुक्र को दुखी करोगे तो पैसा कहां से आएगा? हाँ, माँ यानी चंद्रमा, सबका बोल रहा हूं मैं, पॉइंट बाय पॉइंट है। अब कई लोग कह रहे हैं माँ का, अरे माँ तो देवी, देवी का स्थान रखा गया है, जननी। तो जो जननी है वो तो सबसे ऊपर है, वो तो चंद्रमा है, मन है, इमोशंस है ना, मन है, चंद्रमा भाव है। चंद्रमा खराब हो गया तो व्यक्ति तो डिप्रेशन में चला जाएगा जी। जीवन में तीसरा जो सबसे बड़ा स्थान है, पता है कौन है? हाँ, देखिए मेहनत जितना कीजिए, फल शनि देव को ही देना है। कर्म फल दाता शनि, ध्यान रखिएगा, कर्म फल दाता शनि, है ना जी। अब समझिए वास्तु से क्या कनेक्शन है। पश्चिम दिशा कर्म का फल है, ये डायरेक्शन ही है, आउटपुट। जो आप एक्शन करेंगे, जो आप कर्मा करेंगे, उसका जो रिजल्ट है, आपका फल है, वो शनि है। अगर पश्चिम दिशा में टॉयलेट बन जाए, पश्चिम दिशा में सेप्टिक टैंक बन जाए, पश्चिम दिशा में गंदगी हो जाए, क्या करेंगे? अरे क्या बताऊं सर, बिजनेस बहुत समय से कर रहा हूं लेकिन ग्रोथ ही नहीं है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जिनको सिखाया वो आगे चले गए और मैं बस यहीं कहीं स्टक हूं, बिल्कुल रुका हुआ हूं। यानी आपका बिजनेस रुक गया है, स्टक हो गया, ग्रोथ बिल्कुल बंद हो गया, पश्चिम खराब है। पश्चिम जब भी खराब होगा करियर में अपॉर्चुनिटी, ये करियर में ग्रोथ रुक जाएगा, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लगेगा सब काम तो चल ही जाता है, साल के लास्ट में बचता कुछ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। क्यों? जब भी वेस्ट में किचन भी, पश्चिम का किचन भी प्रॉफिट को खराब कर देता है, टॉयलेट भी खराब कर देता है, सेप्टिक टैंक तो खैर कहना ही क्या है। और पश्चिम दिशा खराब हो तो क्या होगा? कमर दर्द, घुटने की दर्द की समस्या, बुढ़ापे में पैरालिसिस की समस्या। और कर्म मतलब सिर्फ पैसा थोड़ा ना होता है जी। अरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी तो कर्म है ना, उसका भी रिजल्ट को खराब करता है। यानी घर में जो कर्म है उसको रिजल्ट नहीं देगा। और शनि को कार्मिक कहा गया। आपके घर में जो आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए कौन काम करते हैं? आपका ड्राइवर है, आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपके फैक्ट्री के स्टाफ है, जो भी है, जो आपके लिए काम करते हैं, वो जो कर्म कर रहे हैं आपके लिए, उनका सपोर्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि शनि खराब है कुंडली में। कुंडली में शनि खराब होगा तभी तो पश्चिम में टॉयलेट बनेगा। मतलब आप कुंडली उठा लीजिए, वास्तु उठा लीजिए, एक ही बात है। मैं तो कहता हूं दोनों जुड़े हुए हैं, बस इसको समझना है। इसलिए पश्चिम दिशा खराब होना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है आपके बिजनेस के लिए, और आपके एक्शन का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो नहीं मिल पाता। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा कि आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।